श्रीहरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ एकादशस्कन्धः सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मन्नैवासुभाषयातुम्। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोसावनुविन्दते। पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्। एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथा पदः बह्वयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रियाम्। अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरं गुह्यमानैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राह्यमनुमानतः। अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः। अवधूतं द्विजं कञ्चिन् चरन्तमकुतो भयं कविं निरीक्ष्य तरुणं जदुः पप्रच्छ धर्मवितुं। जदुरुवाच कुतो बुद्धिर्यं ब्रह्मन् कर्तुः सुविशारदां यामासाद्य भवां लोकं विद्वांश्चरति बालवतुं। प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः। त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः शुभगो मृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित् जडोन्मत्तपिशाचवत्। जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवग्निनां न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गम्भस्त इव नृपः। त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मन्यानन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शहीनस्य भवतः केवलात्मनः। श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसां पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः। ब्राह्मणोवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटा मीहतां शृणु। पृथिवी वायुराकाशो मापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृत् गजः। मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृत् सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृतुम्। एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषा मन्नशिक्ष्यमिहात्मनः। जतो जदनुशिक्षामि यथा वा नाहु सत्त्वजं तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान्न चलेन्मार्गादन्न शिक्षं क्षितिर्व्रतम्। सस्वत्परार्थ सर्वेह परर्थैकान्तसम्भवः साधुः शिक्षेत भूभृतो नगशिष्यः परात्मदाम्। प्राणवृत्तिव सन्तुष्यै मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न पश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः। विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्येत वायुवत्। पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न जुञ्जते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक्म्। अंतर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मत्वभावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। तेजोबन्नमयैर्भावैर्
निर्मेघाद्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टिर्गुणैः पुमान् स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यतीर्थभूर्नृणां मुनिः पुनात्यपां मित्र वीख्योपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदरभाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तत्वा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचिच्छन्नः क्वचिस्पष्ट उपश्यः श्रेय इच्छतां भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभम् स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि विसर्गाद्याः श्मशानान्ता भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मनां कालेन योगवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्तथाचिशाम् गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोर्भिर्गा इव गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित् समाः कपोतौ स्नेहगुणित हृदयो गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्यङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतु शय्यासनाटनस्थानं वार्ता क्रीडासनादिकं मिथुनीभूय विश्रद्धौ चेरतुर्वनराजिषु यं यं वाञ्छति सा राजं स्तर्पयन्त्यनुकम्पितां तां तं समनयत् कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती तेषु काले व्यजायन्त रचिता वयवा हरेः शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूर्वाहम् प्रजाः पुपूषतुः प्रीतौर्दम्पती पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निवृत्तौ कलभाषितैः तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैरतीनानां पितरो मुदमापतु स्नेहानुबद्ध हृदया वन्योन्यं विष्णुमाययां विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपूसतुः प्रजाः एकदा जग्मतुस्तासा मन्नर्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्थिनो चेरतुश्चिरम् दृष्ट्वा तां लुब्धकः कश्चित् जदृच्छातो वनेचरः जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिकीम् कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतु कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् जालसंवृतान् तानभ्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशतो भृशदुःखितां सा सकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ता जमाययां स्वयं चाबध्यतसी चा बद्धान् पश्यन्त्यपस्मृतिः कपोतश्चात्मजान् बद्धान् आत्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमान् दीनो विललापाति दुःखितः अहो मे पश्यतापाय मल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहे गृहस्त्रैवर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवतां शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधुवीं सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः
जिजीविषे किमर्थं वा विदुरो दुःखजीवितम् तांस्तथैवावृताच्छिक्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधो पततुम् तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनं कपोतकान् कपोतिं च सिद्धर्थः प्रजजो गृहम् एवं कुटुम्ब्यशान्तात्वा द्वन्द्वा रामः पतत्रिवतुम् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धो वसीदति जः प्राप्य मानसं लोकं मुक्तिद्वारमपभृतं गृहेषु खगवत् सक्त स्तमारूढच्युतं विदुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, बुद्धि माया के वश में हो जाने के कारण इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को मनुष्य सत्य मानते हैं। इसीलिए हे भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष, देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी, वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण हैं, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मनस्शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व का पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त, तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि से ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से विर्ण मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोगों ने एक प्राचीन इतिहास कहा है। वो इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा जदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा जदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा जदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते हैं? ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, जस अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आंख भी नहीं पहुंच पाती।
ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगाजल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज जदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मविद्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरव या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने उन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर जजाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब जो कि तो तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर जो का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों के हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की। जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करना चाहिए। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहे, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर की बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह शिक्षा ली है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कभी भी आसक्त नहीं होता, किसी का गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की और झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध को वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक
शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वदा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मट आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधु को चाहिए कि मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसीलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ ही है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वो तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से दिव्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथायोग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वो कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाते हैं जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वो अग्नि के समान ही भिक्षारूप हवन करने वालों के अतीत और भाव अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधा टेढ़ा वो लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वो ऐसा नहीं है। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण पर जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कड़ाएं घटती और बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह काम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषयों में आसक्ति नहीं होती।
स्थूल बुद्धि पुरुष को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनमें आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वो जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती थी। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लगी गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों को लालन पालन लाड़ प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुर गूं सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूदते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते थे कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही न आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संजोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चें-चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई अपने बच्चों को जाल में फंसा देकर उसे अपने शरीर की ही शुद्ध बुद्ध न रही और वह स्वयं ही आकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वो अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय,
मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे शून्य घर में छोड़कर हमारी सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है। अब मैं इस शून्य घर में किसके लिए जीऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वो मूर्ख कबूतर ये सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर, कबूतरी और उनके बच्चों को मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझ लिया मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी हो, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वो बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है। जय श्री कृष्ण।